आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं रविवार यानी कि 29 मार्च 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। अगर आपका जन्मदिन आ जाए तो हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो आइए जानते हैं रविवार 29 मार्च 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5127, माह चैत्र मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वसंत ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि आज की एकादशी रहने वाली है। एकादशी तिथि सुबह के 8:31 तक, तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा दिन के 3:20 तक, तदुपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वृष्टि यानी कि जो कि कल रात से ही चला रहा है, वृष्टिकरण आज सुबह में 8:31 पर समाप्त होगा। वृष्टिकरण जैसा कि आप जानते ही हैं कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है, लेकिन ये जो वृष्टिकरण है, ये जो भद्रा है, इसका वास स्वर्गलोक में है, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये भद्रा हमारे लाभकारी ही रहेगा। भद्रा जैसे ही समाप्त होगा अर्थात सुबह के 8:31 के बाद ववकरण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:55 तक रहेगा। तदुपरांत वालवकरण आरंभ होगा। योग धृति रात्रि के 7:03 तक, तदुपरांत सूर्य योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का पान रहने वाला है। पान का छोटा टुकड़ा खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे, उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि कर्क है। कर्क राशि में चंद्रमा दिन के 3:19 तक रहेंगे, तदुपरांत चंद्रमा का सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज कामदा एकादशी का व्रत है। यमघट योग दिन के 3:20 से आज आरंभ होगा। सूर्य राशि मीन राशि, सूर्य नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और सौर मास चैत्र मास रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह में 6:15 पे, सूर्यास्त होगा शाम के 6:37 पे, चंद्रोदय दिन के 3:09 पे और चंद्रयास्त अगले दिन सुबह के 4:32 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 1:59 से लेकर दिन के 3:31 तक। चर समय सुबह के 7:48 से लेकर सुबह के 9:20 तक। लाभ समय सुबह के 9:20 से लेकर दिन के 10:53 तक। अमृत समय की बात कर लें तो दिन के 10:53 से लेकर दिन के 12:26 तक अमृत समय रहेगा। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर नजर डालते हैं। राहु काल जैसा कि आप जानते ही हैं एक अशुभ समय होता है, रहेगा शाम के 5:04 से लेकर शाम के 6:37 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई कार्य पहले से ही चलता आ रहा है, बीच में राहु काल आए तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। गुलिक काल दिन के 3:31 से लेकर शाम के 5:04 तक। प्रदोष काल शाम के 6:37 से लेकर रात्रि के 8:56 तक। निशित काल देर रात्रि में 12:02 से लेकर देर रात्रि में ही 12:48 तक रहेगा। निशित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ जो मध्य रात्रि में होनी होती है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें दिन के 12:01 से लेकर दिन के 12:51 तक। अभिजीत मुहूर्त मध्य दिन में मुहूर्त होता है। यह एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी
नया कार्य इसमें आरंभ कर सकते हैं, लेकिन किसी बहुत बड़े या महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले हमेशा ही एक एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:29 से लेकर दिन के 3:19 तक। गौतमी मुहूर्त शाम के 6:25 से लेकर शाम के 6:49 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त आज का सुबह के 4:41 से लेकर सुबह के 6:14 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है, बहुत ही उत्तम समय होता है। कुछ भी सीखना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम होता है समय। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर को बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का ध्यान करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय सभी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सो रही होती है और आप इस समय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले मीन लग्न, जो कि सुबह के 5:38 से लेकर सुबह के 7:03 तक। मेष लग्न सुबह के 7:03 से लेकर सुबह के 8:38 तक। वृष लग्न सुबह के 8:38 से लेकर दिन के 10:34 तक। मिथुन लग्न दिन के 10:34 से लेकर दिन के 12:49 तक। कर्क लग्न दिन के 12:49 से लेकर दिन के 3:10 तक। सिंह लग्न दिन के 3:10 से लेकर शाम के 5:28 तक। कन्या लग्न शाम के 5:28 से लेकर रात्रि के 7:44 तक। तुला लग्न रात्रि के 7:44 से लेकर रात्रि के 10:04 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 10:04 से लेकर रात्रि के 12:23 तक। धनु लग्न रात्रि के 12:23 से लेकर रात्रि के 2:28 तक। मकर लग्न रात्रि के 2:28 से लेकर रात्रि के 4:10 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 4:10 से लेकर रात्रि के यानी कि अगले दिन सुबह के 5:38 तक रहने वाला है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।